हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम इंस्टीट्यूट। और बीएड से रिलेटेड जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में है उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट मुझे मिल रहा है, अभी व्यूज़ अच्छे चले गए और उसमें कमेंट्स सबके जो आ रहे हैं एक कॉमन कमेंट आ रहा है। ठीक है, मैं उसको आपको लोग बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बीएड का जो काउंसलिंग है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दिख रहा है, राइट। तो इसमें आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि लॉगिन करें या न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो देखो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो पर भी जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो है उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, वो पुराना ही आएगा। अगर आप भूल गए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कर सकते हो, अन्यथा आप लॉगिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन करोगे तो भी वो आईडी पासवर्ड लगेगा, आपके पैसे तब भी कटेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाओ, ठीक है, कि न्यू रजिस्ट्रेशन करके भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या तो लॉगिन करके आप देखो फ़ी पेमेंट अगर हो रहा है लॉगिन करके, देन वेल एंड गुड, वो हो जाएगा काम। वैसे एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड वही आएगा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखो, वही पुराना वाला ही लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था आप लोगों का, वो आ रहा था कि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर पिछले बारी, और मेरा नाम लिस्ट में आया भी था, लेकिन मैंने एडमिशन किसी कारणवश नहीं लिया, या मेरे पास सीएलसी नहीं था, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, या मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ही के लिए ये काउंसलिंग का पोर्टल खोला गया है। दोबारा आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अभी ही नहीं, जितनी बार काउंसलिंग होगा उतनी बार अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन जो आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो इसको लगा कि मुझे सॉल्व आप लोगों का करना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। एक टाइम पे एक ही कलेक्ट कॉलेज अलॉट होता है भाई। हाँ देखो, एक बार में एक ही कॉलेज अलॉट होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ट्रांजेक्शन फेल क्यों आ रहा है? ट्रांजेक्शन का इशू बहुत लोगों का आ रहा था, मैंने भी सुना ये। देखो, ट्रांजेक्शन का इशू तभी आता है ना जब आपके क्रोम में कोई चीज़ आप एक्टिवेट कर देते हो तो पेमेंट नहीं करता, वो कहता है कि समथिंग सस्पिशियस हैज़ बिन डिटेक्टेड, मतलब कि कुछ फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है वो। तो आप क्या करो, क्रोम का डाटा क्लियर करो, फिर से पेमेंट करो। ठीक है, रीसेट प्रेफरेंस करने पे नहीं हो रहा है, देखो सब चीज़ हो जाएगा, रीसेट प्रेफरेंस करने पे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे कमेंट्स आप लोग को दिखा देता हूँ, जो कमेंट्स आ रहे थे भर भर के। ठीक है, रीसेट प्रेफरेंस देखो, मेरा CML रैंक इतना इतना है, ये तो चलो इसको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। सर फर्स्ट राउंड में भरे थे, कॉलेज भी मिला था बट पसंद नहीं आया तो एडमिशन नहीं करा है, तो सेकेंड राउंड में लॉगिन ना करेंगे, सेम आईडी पासवर्ड से न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना है सर। देखो यही चीज़ मैं अभी क्लियर कर दिया आप लोगों की, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी आपका पुराना लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, या तो पुराना लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही आप लॉगिन करके पेमेंट कटना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, पेमेंट के बिना नहीं होगा। अगर पेमेंट आपका नहीं कट रहा है, समझ लो आपका काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भराया है, क्योंकि पेमेंट लगता है हर बारी, जितनी बारी काउंसलिंग करोगे उतनी बारी 400 रुपये आपको फॉर्म में देने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सर हम फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे और जो पासवर्ड और लॉगिन आया था, और भी 2 सेकेंड राउंड में काउंसलिंग किए तो डायरेक्ट लॉगिन करके फिल किए तो गलत हो गया, या फिर से भरना है? देखो, अगर पैसे आपके कट गए हैं, ठीक है, तो फिर से नहीं भरना है। ठीक है, वो चीज़ आपका करेक्ट है, आप कर सकते हो, उससे वही चलेगा। आपका पेमेंट कट गया तो काउंसलिंग का फॉर्म आपका सबमिट हो गया होगा, और जब काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करोगे तो मेरे काउंसलिंग का जो वीडियो बनाया है उसमें देख लो, लास्ट में आपको वो प्रिंट भी निकाल लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, मेरा तो कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, एक ही कॉलेज सेलेक्ट हो रहा है। देखो, अगर किसी में ऐसा दिक्कत आ रहा है कि आपका एक ही कॉलेज सेलेक्ट हो रहा है, तो कृपया करके लॉग आउट करें और फिर से लॉग इन करें, और सही से करें, और डेस्कटॉप साइट करके क्रोम से करें। अगर फ़ोन से नहीं कर पा रहे हो तो लैपटॉप का यूज़ करें, 110% हो जाएगा, ऐसा कोई इशू अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, और जिसका एडमिशन हो गया, कृपया करके वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ही ना, बिल्कुल ना करें। एक बार अगर आपको पार्टिसिपेट करना है एडमिशन के बाद भी, तो प्लीज़ कनेक्ट योर कॉलेज में कनेक्ट करके आप बातचीत करके फिर आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, सर मेरे जो ग्रेजुएशन इग्नू से है और ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट में हो, यस हो गया है, क्या करें? देखो, अगर यस हो गया है, अगर करेक्शन हो पा रहा है तो उसमें आप नो करेक्शन कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस नो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाना, वहाँ पे कंसिडर कर लिया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, कॉलेज में अलॉट हुआ था, पर मैं सेकंड राउंड काउंसिल में दोबारा से भाग लिया, लेकिन मैं न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन करके पुराना आईडी पासवर्ड डाल ले और काउंसलिंग हो गया, अब क्या होगा मुझे? देखो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया होगा कुछ, क्या आपने फी पेमेंट वगैरह? हाँ सर, ये इसका क्या है कि फिर ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, फिर ठीक है। ये चीज़ है कि देखो, इसने दोबारा किया, ये इसका देखो सबसे मस्त क्वेश्चन आया था, है ना, कि मैंने किया, लेकिन अब मैंने पूछा कि आपने फ़ी पेमेंट किया दोबारा, बोला हाँ सर, मतलब इसने फ़ी पेमेंट किया है, तो फिर ठीक है, तो इसका मतलब हो गया है, फ़ी पेमेंट आपने किया है तो हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। जितने डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों की। तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे से ज़रूर पूछ लें। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों का सवाल जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो जैसे ही आपका कमेंट आएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है, विदिन आवर, विदिन मिनट मैं कोशिश करूँगा कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए मैं वीडियो जितना हो सक रहा है उतना बना रहा हूँ। तो आप लोग भी मोटिवेट करें मुझे, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।